हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन कोर्स। माय नेम इज अंकुश और ये हमारी आज की है वीडियो नंबर 6। तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है जो हम कवर करने वाले हैं। तो टॉपिक का नाम है अपोस्ट्रोफ एस। तो इसका जो यूज है थोड़ा सा वास्ट है, मतलब काफी बड़ा है। इसके काफी सारे रूल्स होते हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं, बट अभी हमने जस्ट इंग्लिश को शुरू ही किया है, इसीलिए बहुत ज्यादा मुश्किल वाले कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे। अगर मैं आपको सिखाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए इस लेवल पर जितनी हमें जरूरत है उतना ही हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। और अगली वीडियो से हम सीखना शुरू करेंगे हमारे टेंसेस। और अगर आप मेरा कंप्लीट इंग्लिश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल तक, तो इसके लिए आप मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन। तो इसका लिंक आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप सीधा इसे प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और आप लोगों के लिए एक और अच्छी न्यूज़ है कि अब आप मेरी चारों बुक्स भी बाय कर सकते हैं। ये है मेन बुक और ये है प्रैक्टिस वर्क बुक्स। तो ये 3 पार्ट हैं जिनमें आप लिख लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मेरे सारे ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स भी इन्हीं में लिख लिख कर प्रैक्टिस करते हैं। अब आप भी घर बैठे इनमें लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये सारी जो वर्क बुक्स हैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हैं, वीडियो के अकॉर्डिंग। इनके आंसर्स भी इनमें गिवन है। तो अगर आपको बाय करनी है आप बाय कर सकते हैं। इनका प्राइस है 1535। तो व्हाट्सएप नंबर आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। अगर आपको बाय करनी है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। कॉल मत कीजिएगा, ओनली टेक्स्ट। और ये जो वर्कबुक्स हैं, अगर आपको नहीं बाय करनी है कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा जो 1 ईयर का कोर्स है उसके अंदर इन तीनों प्रैक्टिस वर्कबुक्स की पीडीएफ फाइल गिवन है, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए लिखा हुआ है का की के। तो इसका इंग्लिश में मतलब तो होता है ऑफ। ये तो है एक तरीका, लेकिन का की के वाले ही सेंटेंसेस में अपोस्ट्रोफ एस लगाकर भी उनको बनाया जा सकता है। तो किस तरह से बनाना है मैं आपके साथ 5 रूल्स शेयर कर रहा हूं, तो आप इनको अच्छे से सीख लीजिएगा। और वर्कबुक पार्ट 1 में जो टॉपिक नंबर 6 दे रखा है, एक्सरसाइज नंबर 1 से पहले है टॉपिक 6। तो उस एक्सरसाइज को आपको सॉल्व करना है इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए अब मैं आपको लेकर चलता हूं रूल नंबर 1 की तरफ। तो देखिए हमारा रूल नंबर 1 है लिविंग थिंग्स के लिए। तो जो भी लिविंग थिंग है, जैसे कोई जानवर हो सकता है, इंसान हो सकता है, बस किसी में जान होनी चाहिए। तो उसके लिए किस तरह से रूल को अप्लाई करना है, मैं आपको एक एक सेंटेंस, एक एक वर्ड ये लिख के दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। पहले देखिए लिखा हुआ है राम का पिता। अब यहाँ बीच में क्या आ रहा है, का। दूसरे में है राम की माँ, बीच में आ रहा है की। ऐसी 8वां सेंटेंस है आदमियों के जूते, बीच में आ रहा है के। तो का की के सेंटेंस के बीच में आ रहा है, तो इसी के लिए हम यूज करते हैं ऑफ का। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक वाला बताता हूं, इसको ध्यान से समझिएगा। तो जो राम है वो एक इंसान है, लिविंग थिंग, लिविंग बीइंग। तो राम का पिता। तो का के बाद जो लिखा जाता है पिता, इसको हम सबसे पहले लिखते हैं। फिर हम का की के लिए ऑफ लगाते हैं। उसके बाद जो भी है उसको लिखते हैं। तो फादर ऑफ राम, ये तो है एक मतलब सिंपल वाला वे जो हर जगह अप्लाई होगा, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, कुछ भी हो, ऑफ लगाकर तो आप किसी को भी बना सकते हो। तो मैं एक बार ये लिख देता हूँ, जैसे अगला देखिए, फिर आपको अपोस्ट्रोफ एस लगाकर भी ये सारे बना के दिखाता हूँ। राम की माँ, हमने बोला मदर ऑफ राम, सिंपल था। अगला है रोहन की आवाज। तो इंसान की आवाज को वॉइस बोलते हैं, तो वॉइस ऑफ रोहन। साउंड जो होती है वो नॉन लिविंग थिंग्स की होती है, लिविंग थिंग की वॉइस होती है। ऐसे ही है सीमा का भाई। भाई मतलब ब्रदर, पहले लिख दिया, फिर लगा दिया ऑफ, और फिर लिख दिया सीमा। किसी का भी नाम हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, इसलिए राम का आर कैपिटल, रोहन का आर कैपिटल, सीमा का एस कैपिटल। तो एक तो हो गया ये। अब ध्यान से समझिएगा, अब है इंपॉर्टेंट चीज। अब मैं कह रहा हूं राम का पिता, तो मैं पहले क्या करूंगा, पहले हिंदी में राम लिखा है तो मैं भी इंग्लिश में राम लिख दूंगा। इसके बाद आपको ये जो वर्ड जो भी होगा यहाँ पर, इसका साउंड देखना है किस पे खत्म हो रहा है। जैसे राम, म पे खत्म हो रहा है, म की साउंड है। तो अगर तो यहाँ स की साउंड आती है तो आप
सिर्फ और सिर्फ अपोस्ट्रोफ ये जो साइन होता है इसका यूज करेंगे, राइट। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अगर ये जो वर्ड खत्म हो रहा है इसकी साउंड देखी जाती है, अगर स को छोड़ के कोई भी साउंड है, कोई भी, तो हम क्या करते हैं, ये साइन लगाकर अपोस्ट्रोफ का, उसके बाद एस लिखते हैं, राइट। तो स के अलावा अगर स की साउंड है तो क्या करना है अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले इतना ही ध्यान दीजिए। तो राम, म की साउंड है, स की नहीं है, इसीलिए हमने यूज कर दिया अपोस्ट्रोफ एस। उसके बाद लिखा हुआ है पिता, हमने लिख दिया फादर। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। तो राम्स फादर या फादर ऑफ राम, दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं लिविंग थिंग में। अगला देखिए राम की माँ। अब राम है तो हमने लिख दिया राम, म की साउंड आ रही है तो अपोस्ट्रोफ एस लगा सकते हैं, राम्स मदर। ऐसे ही रोहन की आवाज, रोहन खत्म हो रहा है न साउंड पे, रोहन न, तो अपोस्ट्रोफ एस लगा सकते हैं, रोहन्स वॉइस। ऐसे ही है सीमा का भाई, हमने बोला सीमा, ये आ की आवाज आ रही है सीमा, तो हम लगा सकते हैं सीमाज ब्रदर। क्लियर। अगला देखिए सीमा के भाई, के भाई ज्यादा हैं तो हमने बोल दिया ब्रदर्स, ठीक है, ब्रदर्स, ये सिंपल है भाई, ब्रदर्स। के लिए ऑफ लगा दिया और फिर लगा दिया सीमा। अगर अपोस्ट्रोफ एस से बनाए तो हम बोलेंगे सीमा, ये आ की आवाज आ रही है तो अपोस्ट्रोफ एस लगा सकते हैं और फिर ब्रदर्स, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। कई लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये देखिए ये जो ब्रदर के साथ एस लगा हुआ है ये अलग चीज है, और ये जो अपोस्ट्रोफ एस लगा हुआ है ये अलग चीज है। ब्रदर्स शो कर रहा है कि सीमा के कई भाई हैं, और ये सीमा के साथ जो अपोस्ट्रोफ एस लगा है ये पोजेशन दिखा रहा है कि उसका कुछ है, ठीक है। तो और देखिए फिर आपको सेकंड रूल में और क्लियर होगा। तो मेरे दिल की बात, अब मेरा दिल ऑब्वियसली एक लिविंग चीज है, तो हम कहेंगे पहले बात, बात के लिए हम बोलते हैं फीलिंग्स ऑफ, मेरा दिल इज माई हार्ट, फीलिंग्स ऑफ माई हार्ट। दूसरे तरीके से माई हार्ट्स फीलिंग्स। अब ये जो हार्ट है ये ट साउंड आ रही है, हार्ट, तो अपोस्ट्रोफ एस लगा दिया। नेक्स्ट उसके भाई की आवाज, आवाज इज वॉइस ऑफ, उसके भाई, मान लो कोई लड़का है उसका भाई है तो हम बोलेंगे हिज ब्रदर, लड़की होती तो हम बोलते हर ब्रदर। अब अपोस्ट्रोफ एस लगा के देखते हैं, हिज ब्रदर पहले लिखा हुआ है उसके भाई तो हिज ब्रदर। अब र की साउंड आ रही है ब्रदर, तो एस लगा सकते हैं, हिज ब्रदर्स वॉइस। तो मैं आपको लिख लिख के इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाए। आदमियों के जूते, अब आदमी पहले जूते है तो हम ऑफ से बनाते हैं शूज ऑफ, आदमी ज्यादा है तो MEN मैन, आदमियों के जूते शूज ऑफ मैन। और यहाँ पे ये जो है ना शूज, यहाँ पे द भी लगा सकते हैं आप, द शूज ऑफ द मैन या द शूज ऑफ मैन। ये जो द का यूज है ना ये सेंटेंस पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये तो बिल्कुल छोटे छोटे फ्रेजेस हैं, इनसे आप गेस नहीं कर सकते कि द लगेगा कि नहीं, वो आपको सेंटेंसेस में पता चलेगा। तो अभी के लिए मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, सिंपल लिख रहा हूँ शूज ऑफ मैन। अब अपोस्ट्रोफ एस लगाते हैं, पहले लिख दिया मैन, अब ये न साउंड पे आ रही है तो हम अपोस्ट्रोफ एस लगाएंगे, मेंस शूज। औरतों के विचार, विचार मतलब होते हैं व्यूज ऑफ वुमेन, ज्यादा औरतें इसलिए विमन, तो वो मैन एक होती है, विमन ज्यादा होती है, तो व्यूज ऑफ विमन, तो औरतों के विचार। और दूसरा विमेन्स व्यूज, तो ये हो गया। इसके बाद आगे हमारे बॉस की पत्नी, पत्नी लास्ट में लिख दिया वाइफ ऑफ, वाइफ ऑफ हमारा बॉस, आर बॉस, वाइफ ऑफ आर बॉस। अब ध्यान दीजिएगा, अब है समझने वाली चीज। अब लिखते हैं आर बॉस, हमारा बॉस। अब यहाँ पे साउंड किसकी आ रही है बॉस पे, स की। तो जब भी स की साउंड आएगी, ये वर्ड स पे खत्म होगा, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपोस्ट्रोफ का साइन यूज करेंगे, एस नहीं लगाएंगे। बस इतनी सी चीज आपको याद रखनी है।
ठीक है, रूल नंबर 1 यही है, लिविंग थिंग जो भी होगा वहां पे ऑफ लगा के भी बना सकते हैं, अपोस्ट्रोफ एस लगा के भी बना सकते हैं। बस इतना याद रखना है कि अगर स साउंड पे खत्म हो रहा है तो एस नहीं लिखेंगे आप साथ में। अगर आप एस लिखेंगे, अब आप ऐसा लिख देते हैं और बॉस वाइफ, अब आप खुद इसको पढ़ के देखिए क्या आ रहा है, और बॉस वाइफ। अब ये बोला ही नहीं जा रहा है, स की साउंड आ रही है, तो जो बोला ही नहीं जाएगा आपसे तो आप लिखोगे क्यों? तो आप सिंपल कहेंगे और बॉस वाइफ। इस साउंड को हिसिंग साउंड बोलते हैं, हिसिंग साउंड। जैसे सांप जो होता है वो हिसिंग करता है, तो सांप की तरह जो साउंड आती है हिसिंग साउंड, तो हम इसीलिए यहाँ पे एस का यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये बोला ही नहीं जाता है। ठीक है, आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये हमारा रूल नंबर 1। कुछ और सेंटेंस देखते हैं। आगे लिखा है लड़कियों के भाई, लड़कियां लिविंग थिंग है, उनके भाई, तो भाई मतलब ब्रदर्स ऑफ, लड़कियां इज गर्ल्स, ब्रदर्स ऑफ गर्ल्स। अब अपोस्ट्रोफ एस से बनाते हैं गर्ल्स, गर्ल्स लिख दिया, लड़कियां ज्यादा है। अब ये साउंड किस पे आ रहा है, स पे खत्म हो रही है, गर्ल्स, इसका मतलब सिर्फ अपोस्ट्रोफ का साइन यूज करेंगे, उसके बाद भाई ज्यादा है, ब्रदर्स, गर्ल्स ब्रदर्स। और कई बार आप ऐसा लिख देंगे अगर तो गलत होगा, एस नहीं लगेगा। नेक्स्ट है लड़कियों का भाई, लड़कियों का भाई, अब एक ही भाई है, हमने बोल दिया ब्रदर ऑफ गर्ल्स। और अपोस्ट्रोफ एस से गर्ल्स ज्यादा लड़कियां हैं, स की साउंड है, अपोस्ट्रोफ का साइन, एक ही भाई है ब्रदर, गर्ल्स ब्रदर। नेक्स्ट है लड़कों का कॉलेज, अब कॉलेज लिखेंगे कॉलेज ऑफ बॉयज। आप चाहे तो यहाँ पे द कॉलेज भी लगा सकते हैं, जैसा मैंने आपसे कहा कि वो सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि कैसा लगेगा। ठीक है, मैं सिंपल लिख रहा हूँ अभी ताकि आपको सिर्फ ये कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो कॉलेज ऑफ बॉयज, अब लड़कों यानी कि बॉयज, स की साउंड है, अपोस्ट्रोफ का साइन, और कॉलेज। बहुत लोग कॉलेज ऐसे लिखते हैं COLLAGE, यहाँ तक कि कॉलेज जिनका हो भी गया ना वो भी ये स्पेलिंग लिखते हैं कॉलेज की, जो कि गलत है, ये कोलाज बन जाता है, तो ये होती है कॉलेज की सही स्पेलिंग। नेक्स्ट है बच्चों का स्वभाव, स्वभाव मतलब होता है बिहेवियर या फिर नेचर, मैं नेचर लिख देता हूँ, नेचर ऑफ चिल्ड्रन। और आप ये गलती मत करना, कई लोग चिल्ड्रंस लिखना चाहेंगे यहाँ पर कि बच्चे तो ज्यादा हो गए तो चिल्ड्रंस लिखना चाहिए, ऐसा नहीं है। चाइल्ड एक बच्चा होता है, चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन, जैसा आपने पिछली वीडियोस में सीखा। अब अपोस्ट्रोफ एस से बनाते हैं चिल्ड्रन, अब न की आवाज आ रही है न, तो अपोस्ट्रोफ एस लगा सकते हैं, चिल्ड्रंस नेचर या फिर चिल्ड्रंस बिहेवियर। नेक्स्ट है पक्षियों के घोंसले, घोंसले मतलब होता है नेस्ट्स, नेस्ट्स ऑफ पक्षियों के, बर्ड्स। ठीक है, और अगर आप बर्ड्स पहले लिख देते हैं बर्ड्स, अब ये स की साउंड आ रही है तो अपोस्ट्रोफ का साइन नेस्ट्स, बर्ड्स नेस्ट्स। नेक्स्ट है कुत्ते की पूंछ, अब कुत्ते की पूंछ यानी कि एक ही कुत्ता है उसकी एक पूंछ है, हम बोलेंगे टेल ऑफ डॉग। अगर हम बोले एक कुत्ते की पूंछ तो हम बोलेंगे टेल ऑफ अ डॉग। और ऐसा भी लिख सकते हैं द टेल ऑफ अ डॉग, मतलब पूंछ, पूंछ पे हम फोर्स दे रहे हैं, द लगा दिया, एक कुत्ता तो अ डॉग, अगर कोई पर्टिकुलर कुत्ता है तो लगा सकते हैं द डॉग, द टेल ऑफ द डॉग। तो अभी मैं इसको रिमूव करता हूँ, बस सिंपली लिखते हैं टेल ऑफ डॉग। अब एक कुत्ता है, डॉग ग की साउंड आ रही है तो अपोस्ट्रोफ एस लगा दिया, डॉग्स टेल। अगला देखिएगा कुत्तों की पूंछे, अब ज्यादा कुत्ते हैं उनकी ज्यादा पूंछे हैं तो हम कहेंगे टेल्स ऑफ डॉग्स। और कैसे लिख सकते हो, डॉग्स अपोस्ट्रोफ स की साउंड है इसलिए डॉग्स टेल्स। अब जो अगले 3 एग्जाम्पल हैं 18, 19, 20 काफी इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से समझिएगा, एग्जाम में इस तरह के पूछे जाते हैं। तो राम और श्याम का पिता, अब हमने लिखा हुआ है दोनों का एक पिता है, ठीक है, राम और श्याम भाई हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, राम एंड श्याम, ये लिख दिया आपने राम एंड श्याम। अब ये जो पिता है इसको लिख दीजिए पहले फादर ऑफ राम एंड श्याम, ये तो हो गया सिंपल तरीका।
अब अपोस्ट्रोफ एस लगाते हैं तो हम कहेंगे राम एंड श्याम। अब दोनों का एक ही पिता है इसलिए एक बार अपोस्ट्रोफ एस लगेगा, तो आगे लिख देंगे फादर। ये हो गया कंप्लीट, राम एंड श्याम्स फादर। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है। अगर एक ही पिता है तो एक बार एस लगेगा दूसरे पर्सन के साथ। अब अगले में देखिए, राम और श्याम के पिता, यानी कि दोनों के अलग पिता हैं, दोनों का अपना अपना अलग अलग पिता है। ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, जब दोनों के अलग अलग पिता हैं तो दो पिता हो गए, तो फादर्स ऑफ राम एंड श्याम। ठीक है, ये हो गया। और अपोस्ट्रोफ एस से क्या होगा, अगर दोनों के अलग अलग पिता हैं तो राम म की साउंड अपोस्ट्रोफ एस इसके साथ भी लगेगा और श्याम के साथ भी लगेगा, तो उसके बाद लिख देंगे फादर्स। ये चीज है जो आपको सीखनी है। दोबारा समझ लीजिए, अगर दोनों का एक ही पिता है तो फादर एक ही बार लिखेंगे फादर, और दोनों के साथ अपोस्ट्रोफ एस एक बार लगेगा। अगर दोनों के अलग अलग पिता है तो हम लिखेंगे फादर्स, और अपोस्ट्रोफ एस जो होगा ये दोनों के साथ लगेगा और यहाँ पे एस लगेगा। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। तो मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ इसको थोड़ा रेड कलर में, ताकि आपको दिख जाए अच्छे से। तो एस एस और एस, तो ये याद रखना है। तो अगला देखिएगा, राम और श्याम की कार, यानी कि दोनों की अलग अलग कार है। तो मैं दोनों करके दिखा देता हूँ, दोनों की मान लेते हैं पहले अलग अलग कार है, तो हम कहेंगे कार्स ऑफ राम एंड श्याम। अब इसी को अगर थोड़ा एडवांस में लिखना हो अपोस्ट्रोफ एस लगाकर, तो हम लिखेंगे राम राम की भी अपनी है और श्याम की भी अपनी है, तो दोनों के साथ अपोस्ट्रोफ एस। और कार एक नहीं है, अलग अलग है दोनों की, तो कार्स। ठीक है, इसको भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, अच्छे से देख लीजिएगा इन एग्जांपल्स को, आराम से स्लो स्लो समझिएगा। स्टार्टिंग में बहुत जरूरी होता है स्लो स्लो समझना, स्पीड अपने आप बढ़ेगी, आपको स्पीड की चिंता नहीं करनी है। तो ये इस तरह से ट्रांसलेट होगा। और अगर दोनों के एक ही कार होती दोनों की, तो हम लिखते कार ऑफ राम एंड श्याम, और यहाँ पे क्या करते, राम के यहाँ से हटा देते राम एंड श्याम्स, फिर यहाँ पे कार के आगे से भी एस हटा देते। तो ऐसे बनता अगर एक एक की अलग अलग मतलब दोनों की एक ही कार होती तो ये था हमारा रूल नंबर 1। आई होप क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू रूल नंबर 2। अब बारी आती है नॉन लिविंग थिंग्स की। इस तरह के भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर भी बीच में आ रहा है का, कहीं भी देख लीजिए का की के, तो इसको भी पहले बनाते हैं फिर मैं आपको इसकी बारीकी बताता हूँ। तो आगरा का ताजमहल, तो आगरा नॉन लिविंग, ठीक है, निर्जीव कोई चीज होगी, तो आगरा का ताजमहल, तो ताजमहल इज द ताजमहल ऑफ आगरा, ये हो गया। अगर आप अपोस्ट्रोफ एस से बनाए तो आगरा, आ की साउंड आ रही है तो अपोस्ट्रोफ एस लगा दिया, आगराज ताजमहल। तो आप कहेंगे कि हाँ ये ठीक है, लेकिन मैं आपको बोलता हूं कि जब भी आप नॉन लिविंग थिंग की बात करेंगे तो वो कभी भी अपोस्ट्रोफ एस लगाकर नहीं बनते। ठीक है, कभी भी नॉन लिविंग थिंग्स होंगी वो कभी भी अपोस्ट्रोफ एस लगाकर नहीं बनेंगे, वो हमेशा और हमेशा ऑफ लगाकर बनेंगे। तो इन शॉर्ट, लिविंग थिंग भी नॉन लिविंग थिंग भी दोनों ऑफ लगाकर बन सकते हैं। ठीक है, जैसा भी पिछले केस में किया आपने, लिविंग थिंग ऑफ लगा के भी, अपोस्ट्रोफ एस लगा के भी लिविंग थिंग, और जो नॉन लिविंग थिंग्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ ऑफ से बनेंगे। अगर आप इनको पर्सोनिफाइड कर दें, अभी बताऊंगा आपको मैं, पर्सोनिफाइड मतलब किसी पर्सन का अगर आप दर्जा किसी को दे देते हैं नॉन लिविंग थिंग को, जैसे हम चांद को मामा मामा बुलाते हैं, तो चांद है तो एक नॉन लिविंग थिंग, लेकिन हमने उसको मामा का दर्जा दे दिया, तो पर्सोनिफाइड कर दिया। ऐसी कंडीशन में आप अपोस्ट्रोफ एस भी लगा सकते हैं और ऑफ भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं फिर आपको और समझ आएगा। घर का रंग, घर नॉन लिविंग थिंग है तो हम कहेंगे कलर ऑफ द हाउस, हाउस मतलब रहने की जगह।
अब यहाँ पे भी वही द का कॉन्सेप्ट, द लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, द कलर ऑफ द हाउस। और ये जो यू है यहाँ पे इसको भी हटा सकते हो, CULOR। ये जो यू है ना, ये अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश का थोड़ा फर्क रहता है, बाकी आप लिख सकते हो जो भी चाहें। तो द कलर ऑफ द हाउस, अगर आप लिखना चाहेंगे हाउस फिर अपोस्ट्रोफ एस कलर, तो ये गलत होगा आपका, ठीक है, ये गलत होगा, हम इसको नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट है खिड़की का शीशा, नॉन लिविंग थिंग है, शीशा का मतलब होता है ग्लास ऑफ द विंडो, ग्लास ऑफ द विंडो। मेज का पैर, मेज इज पैर मतलब हो गया लेग ऑफ द टेबल। अगर कोई पर्टिकुलर टेबल है तो आप लिख सकते हैं द टेबल। अगर कोई एक टेबल है तो आप लिख सकते हैं लेग ऑफ अ टेबल, एक मेज का पैर, ठीक है। अगर ज्यादा ये हो जाए पैर तो हम कहेंगे द लेग्स ऑफ अ टेबल। द लेग्स मतलब ज्यादा लाते जोर दे रहे हैं, लातों पे फोकस कर रहे हैं तो द, और अ टेबल मतलब कोई भी एक टेबल, अगर पर्टिकुलर है तो द लगा सकते हैं, राइट। द लेग्स ऑफ द टेबल नहीं लगाना, अभी हम सिंपल यूज करते हैं। तो लेग्स ऑफ टेबल, मेज का, मेज के पैर, तो ये ज्यादा हो गए, पर हमने एक ही की बात की है मेज का पैर, तो लेग ऑफ टेबल। अब आगे है घर का दरवाजा, अब मैं कहूंगा डोर, दरवाजा ऑफ द हाउस, डोर ऑफ द हाउस। नेक्स्ट है किताब का कवर, बोलेंगे कवर ऑफ द बुक। और अगर मैं सेंटेंस बोलूं, मैं बोलता हूं कि जो बुक का कवर है ना फटा हुआ है, बुक का कवर फटा हुआ है। अब मुझे पता है मैं कौन सी बुक की बात कर रहा हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ द कवर ऑफ द बुक इज टॉर्न, क्योंकि कवर भी मुझे पता है कौन सा है, बुक भी मुझे पता है कौन सी, इसलिए द लगा दिया, द कवर ऑफ द बुक। नेक्स्ट है दरवाजे की घंटी, घंटी मतलब बेल ऑफ द डोर। अब मुझे पता है कौन सा दरवाजा है तो मैं कहूंगा द डोर। मैं बोलता हूँ कि दरवाजे की घंटी नहीं चल रही है तो बोलूंगा द बेल ऑफ द डोर, तो मैंने लगा दिया द बेल ऑफ द डोर इज नॉट वर्किंग, ठीक। तो मैंने आपको काफी बार बता दिया, आगे भी बताऊंगा कैसे कैसे होता है, अभी सिंपल। तो आगे लिखा है चांद का रंग, चांद नॉन लिविंग थिंग है, कलर ऑफ चांद जो है द मून। जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, सन, मून, प्लैनेट, स्टार्स, एस्ट्रॉइड्स, मीटियोरॉइड्स, इन सब के साथ द लगाना पड़ता है, तो इसलिए द मून। अब यहाँ पे देखिए कलर ऑफ द मून। अब यहाँ पे मैं जो कह रहा था कि अगर आप किसी भी चीज को पर्सोनिफाइड कर दें, मतलब किसी व्यक्ति का दर्जा आप दे दें उसको, तो आप अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। जैसे मैं चांद को देता हूँ मामा का दर्जा, तो मैं बोल सकता हूँ मून्स कलर, तो आप लगा सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही होगा, गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, इसका रूल मैंने अलग से लिखा हुआ है, अभी दिखाता हूँ। तो आई होप आपको ये दो रूल क्लियर हो गए होंगे। तो हमने दो रूल सीख लिए, पहला लिविंग थिंग ऑफ लगा के भी अपोस्ट्रोफ एस लगा के भी बन सकते हैं। दूसरा नियम, नॉन लिविंग थिंग्स सिर्फ और सिर्फ ऑफ लगाकर बनेंगे। अगर हम किसी भी नॉन लिविंग थिंग को पर्सोनिफाइड कर दें, पर्सन का दर्जा दे दें, तो हम ऑफ से भी तो बना ही सकते हैं, अपोस्ट्रोफ एस से भी बना सकते हैं। अब आ जाइए रूल नंबर 3 की तरफ। तीसरा रूल है डबल अपोस्ट्रोफ एस। ये भी इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सेंटेंसेस में इतना आपको नहीं मिलेगा अभी स्टार्टिंग में। ये स्पेशली वो इसका अच्छे से प्रैक्टिस करें, समझे जिनको एग्जाम देना है। पहला है मेरे दोस्त की बहन और बहन का बेटा, तो मेरे दोस्त की बहन का बेटा वहां रहता है, तो इसमें देखिए दो दो आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ आ रहा है दोस्त की बहन, बीच में आ रहा है की, फिर आ रहा है बहन का बेटा, यहाँ पे भी आ रहा है का। ऐसे दूसरा लिखा है मेरे भाई की लड़की का बेटा, तो इसको बोलते हैं डबल एपोस्ट्रोफ एस। इनको बनाते कैसे हैं, अब मैं बोलता हूँ मेरे दोस्त की बहन, तो हमने बोल दिया माय फ्रेंड्स सिस्टर, तो इतना तो ठीक है, अगर सिंगल इतना ही होता मेरे दोस्त की बहन तो हम बोलते सिस्टर ऑफ माय फ्रेंड या माय फ्रेंड्स सिस्टर। लेकिन आगे भी लिखा हुआ है बहन का बेटा, फिर हमने लिख दिया सिस्टर्स सन, तो बहुत लोग इसको इसी तरह से बनाते हैं माय फ्रेंड्स सिस्टर्स सन, जो कि टोटली गलत होता है। इसको बनाने का सिंपल सा तरीका है,
जो ये लास्ट में लिखा होता है बेटा या जो भी होगा, इसको सबसे पहले लिख दीजिए द सन, फिर का के लिए लगा दो ऑफ। उसके बाद बचा मेरे दोस्त की बहन, इसको लगा दीजिए माय फ्रेंड्स सिस्टर। ठीक है, इस तरह से बनेगा। सो द सन ऑफ माय फ्रेंड्स सिस्टर। अगला है मेरे भाई की लड़की का बेटा। तो लास्ट में आ रहा है बेटा, हमने लिख दिया द सन, किसका बेटा, मेरे भाई की लड़की का, ऑफ माय ब्रदर्स डॉटर, द सन ऑफ माय ब्रदर्स डॉटर, ये हो गया सही। अगला है उसके पापा के भाई का लड़का, लास्ट में आ रहा है लड़का, द सन या द बॉय, उसके पापा के भाई यानी कि हिज फादर्स ब्रदर। अगर लड़की का भाई होता तो हम लिखते हर फादर्स ब्रदर। तो ये चीज आपको याद रखनी है। आई थिंक ये 3 एग्जाम्पल काफी हैं समझने के लिए, तो देख लीजिएगा अच्छे से। इसके बाद अब आ जाइए रूल नंबर 4 की तरफ, जो मैं अभी आपको बता रहा था, पर्सोनिफाइड थिंग्स या फिर जो मुहावरे होते हैं। तो कोई भी बता ही दिया मैंने, पर्सोनिफाइड कर दो, पर्सन का दर्जा दे दो। तो आप चाहे अपोस्ट्रोफ लगाओ चाहे ऑफ से बनाओ, इट इज अप टू यू। और अगर ईडियम्स जो होते हैं मुहावरे, तो वहां पर क्या होता है, वो फिक्स होते हैं, उनको वैसे याद करना पड़ता है। तो ईडियम रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। अगर वहां पे अपोस्ट्रोफ लगा है तो आपको वैसे याद करना पड़ेगा। तो ये आपको बाद में पता चलेगा। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे दिल्ली का प्रदूषण, हमने बोल दिया द पोल्यूशन ऑफ दिल्ली। ठीक है, ऑफ लगा दिया। अब दिल्ली तो कोई व्यक्ति नहीं है और ना ये लिविंग थिंग है, तो हमने बोल दिया दिल्लीज पॉपुलेशन। रूल, सेकंड रूल के हिसाब से तो ये गलत है, लेकिन दिल्ली की खुद की कोई पॉपुलेशन नहीं है, लोगों की है, तो वो एक तरह से पर्सोनिफिकेशन है। इसीलिए हम यहाँ पे दिल्ली को पर्सोनिफाइड करके अपोस्ट्रोफेस लगा सकते हैं। तो दिल्लीज पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली, दोनों बिल्कुल सही होंगे। अगला एग्जाम्पल है भारत की राजधानी। अब भारत भी कोई व्यक्ति तो है नहीं, लेकिन हम भारत माता बोलते हैं, पर्सोनिफाइड करते हैं इसको, तो हम अपोस्ट्रोफेस लगा सकते हैं, इंडियाज पॉपुलेशन या पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। ऐसे ही भारत की राजधानी, कैपिटल ऑफ इंडिया या फिर इंडियाज कैपिटल। तो ये 3 एग्जाम्पल हो गए पर्सोनिफिकेशन के। ऐसी चंदा मामा, चांद की रोशनी, उसको भी आप बोल सकते हैं, या चांद की किरण रोशनी बोल सकते हैं, या फिर चांद का एनवायरनमेंट, जो भी चाहें। तो ऐसे चौथा एग्जाम्पल देखिए, मौत के दरवाजे पर, एट डेथ्स डोर। अब डेथ जो है वो कोई लिविंग थिंग तो है नहीं, फिर भी हमने यहाँ पे डेथ के साथ क्या किया, अपोस्ट्रोफ एस लगा दिया, एट डेथ्स डोर। अब मौत तो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका कोई अपना दरवाजा होगा, तो ये भी पर्सोनिफाइड और इडियोमैटिक एग्जाम्पल कहलाते हैं, मतलब मुहावरे टाइप। तो ऐसे मुहावरे बहुत सारे हैं, जैसे डेथ्स आईसी हैंड, मतलब मौत जो है उसके हाथ से कोई नहीं बच सकता है, डेथ्स आईसी हैंड। तो ऐसे ऐसे आपको बहुत सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस मिलेंगे। तो उसमें तो आपको दिमाग लगाना ही नहीं है कि कौन सा रूल लगेगा। बस मेरे लिए इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए कि पहला रूल और दूसरा रूल आपको आना चाहिए, दैट्स ऑल। बाकी आपको थोड़े थोड़े आइडिया होने चाहिए, बाकी आपको आगे चलते हुए पता चलेगा। तो उम्मीद है आपको ये 4 रूल समझ आए होंगे। अब आ जाइए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट रूल की तरफ, जो कि लास्ट रूल है हमारा, 5वां रूल। जब भी किसी सेंटेंस में का की के तो रहेगा बीच में, लेकिन अगर वहां पे बात होगी नेचर की, मतलब प्रकृति की, टाइम की, समय, स्पेस, मतलब अंतरिक्ष वगैरह जो है, लेंथ की बात होगी, या फिर वेट की बात होगी, या ब्रेथ की बात होगी, मतलब जिसको आप मेजर करते हैं, मापते हैं, उनकी कहीं भी बात आ जाए तो उन पर आप अपोस्ट्रोफ एस लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो सारे लिविंग थिंग तो है नहीं, और लिविंग थिंग नहीं है, इसीलिए अपोस्ट्रोफ एस जो है यहाँ पे नहीं लगता है। लेकिन रूल बोलता है कि इनकी जब भी बात होगी तो आप ऑफ लगा के भी बना सकते हैं, अपोस्ट्रोफ एस भी लगा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हम इनको अपोस्ट्रोफ एस से ही बनाते हैं। तो आप इसी चीज की प्रैक्टिस कीजिएगा। एग्जाम्पल है सूरज की किरणें, ठीक है, नेचर की बात है, तो हम बोल देंगे द रेज ऑफ द सन, या फिर द सन्स रेज। और सूरज को हम पर्सोनिफाइड भी करते हैं सूर्य देव के नाम से, इसीलिए आप ऑफ भी लगा सकते हैं और अपोस्ट्रोफ एस भी लगा सकते हैं। दूसरा है प्रकृति के नियम,
ये भी नेचर है, नेचर को भी हमने पर्सोनिफाइड किया हुआ है, तो नेचर्स लॉज या फिर लॉज ऑफ द नेचर, ठीक है, दोनों लगा सकते हो, अपोस्ट्रोफ एस भी और ऑफ भी। तो लॉज क्या होते हैं? नियम, वो नियम जो हर किसी पे लागू हो। रूल्स क्या होते हैं? वो जरूरी नहीं होता कि हर किसी पे लागू हो, हर देश के अपने रूल्स होते हैं, जरूरी नहीं है जो अमेरिका में रूल है वो इंडिया में भी रूल हो, लेकिन लॉज जो होते हैं, नियम, अमेरिका में भी होगा, इंडिया में भी होगा। अगर ग्रेविटेशन है वो अमेरिका में भी काम करेगी, इंडिया में भी काम करेगी, वो लॉ कहलाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों एग्जाम्पल थे नेचर के, तो नेचर दोनों ऑफ अपोस्ट्रोफ एस से बना सकते हो। तीसरा, एक साल की गैर हाजिरी मतलब एब्सेंस, अनुपस्थिति, तो ये टाइम है एक साल का, तो हम इसको अपोस्ट्रोफ एस से बनाएंगे, ऑफ से इनको नहीं बनाते हम, तो हम बोलेंगे अ ईयर्स एब्सेंस, एक साल की गैर हाजिरी। हफ्ते की छुट्टी, टाइम है अ वीक्स लीव, ठीक है। अब ये देखिए अपोस्ट्रोफ एस, साथ में साउंड का भी ध्यान रखिएगा, र की साउंड ईयर, र की साउंड आ रही है, वीक क की साउंड आ रही है, स की साउंड आती तो सिर्फ अपोस्ट्रोफ एस लगाते। एक महीने की छुट्टी, टाइम है अ मंथ्स हॉलीडे। 3 सालों की सेवा, 3 साल की सेवा, समय की बात है, 3 इयर्स सर्विस। अब यहाँ पे देखिए 3 इयर्स, यहाँ पे स की साउंड आ रही है, इसीलिए हमने यहाँ पर अपोस्ट्रोफ एस यूज नहीं किया, सिर्फ साइन का यूज किया। सर्विस का मतलब सेवा। 1 फुट की लंबाई, ये लेंथ है, तो हम बोलेंगे अ फुट्स लेंथ। हाथों की चौड़ाई, अब यहाँ पे स्पेस की बात है, लेंथ की बात है, द हैंड्स ब्रेथ। अगर एक ही हाथ है तो हम बोल सकते हैं अ हैंड्स ब्रेथ, एक हाथ की। अगर पर्टिकुलर सेंटेंस पे डिपेंड करेगा तो द लगा सकते हैं। 1 टन वजन, अब ये वेट है तो अ टन्स वेट। अगर ये इस तरह से होता 50 किलो वजन तो हम लिखते 50 केजीज ऑफ वेट। ये चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी आपको क्वांटिटी बतानी है, कितना मात्रा में कोई चीज है, तो आपको ऑफ लगाना पड़ता है। जैसे 1 कप चाय तो अ कप ऑफ टी, 1 कप कॉफी अ कप ऑफ कॉफी, 1 गिलास पानी अ ग्लास ऑफ वाटर, 1 गिलास दूध अ ग्लास ऑफ मिल्क। 50 किलो वजन, 50 केजीज ऑफ वेट, तो ये क्वांटिटी है। ऐसी 1000 लीटर पानी, 1000 लीटर्स ऑफ वाटर, तो ये मैंडेटरी है कि आप यहाँ पे बीच में ऑफ लगाएं। तो जब भी ये न्यूमेरिकल वैल्यू आप लिखते हैं ना, 100, 50, 10, 8, तो आप लगाएं ऑफ का यूज। अगर आप सीधा सीधा ऐसे लिख रहे हैं जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1 टन, अ टन, तो आप सीधा सीधा अपोस्ट्रोफ एस का यूज करें। तो अभी आपको इसकी जरूरत नहीं है, आप इसको तब अच्छे से कीजिएगा जब आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है या फिर पास में होगा एग्जाम। और टन्स वेट, और लास्ट एग्जांपल है 1 किलोग्राम वजन, तो हम बोलेंगे अ किलोग्राम्स वेट, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 kg ऑफ वेट। तो ये थे हमारे कुछ 5 रूल्स, जिनमें से आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है रूल नंबर 1 पर, और रूल नंबर 2 पर, और रूल नंबर 3 आना चाहिए आपको। रूल नंबर 4 पर्सोनिफिकेशन है और इडियमेटिक है, और रूल नंबर 5 नेचर, टाइम, स्पेस, लेंथ, वेट, इनके लिए अपोस्ट्रोफ एस का यूज किया जाता है। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक से रूल्स। तो ये थी वीडियो नंबर 6। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो अभी आप अपनी वर्कबुक पार्ट 1 ओपन करें, उसमें टॉपिक नंबर 6 के मैंने कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जितनी आपको जरूरत है उसको अपने हाथ से सॉल्व करें। जहाँ पर ऑफ से बनेंगे, ऑफ से तो सारे ही बनेंगे, तो जहाँ पर अपोस्ट्रोफ एस से बनेंगे वहां पे बनाएं, ऑफ से बनेंगे तो ऑफ से भी बनाएं। मैंने दो दो आपके लिए लाइन छोड़ी हुई है, दोनों से बनाइएगा जो जो बनेंगे, और फिर उसके बाद अपने आंसर्स मैच कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच। इसके बाद अगली वीडियो में हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होगा, जो कि है टेंसेज, जिनको हम पूरे डिटेल में आराम से समझ के पढ़ेंगे। और इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा, बस आप प्रैक्टिस करते जाएं। और अगर आपका कोई भी फ्रेंड इंग्लिश सीखना चाहता है तो आप इस कोर्स को रिकमेंड जरूर करें, एंड आई थिंक इट वुड बी द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ योर लाइफ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।